इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। ज़ी वक़ार अस्हाब इल्म, हाज़िरीन जुमा और ख़ुसूसन कमसिन बच्चों की मोहतरम और मुशफ़िक़ वालिदैन, हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं, लेकिन इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत से कभी कभी गाफिल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में क़ुसूर हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की कई जगह पर जिक्र फरमाया है और उसकी तलकीन की गई है। लेकिन नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इसका ताल्लुक़ इज्तिमाई ज़िंदगी से है और इज्तिमाइयत का सबसे छोटा तसव्वुर और सबसे छोटी शक्ल ये है कि हमारा अपना घराना जिसमें माँ बाप और उनके औलाद होते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इज्तिमाइयत की जो सबसे छोटी शक्ल है उस पर भी नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने से मुताल्लिक़ अहकामात जारी किए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इसकी कितनी अहमियत है। एक हदीस है जो बहुत मारूफ है, बारहा हमने सुना है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, सही बुखारी में तो कई मकामात पर है, मैं आपको किताबुन निकाह से पढ़ करके सुना रहा हूं। सही मुस्लिम की बेटे 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 बात में जरा इनको कोई रोके, कोई रोके तो सही, ये गलत तरीका है ना, रोकिए इनको। सही बुखारी में तो यह हदीस कई मकाम पर है, मैं आपको किताबुन निकाह से सुना रहा हूं इसलिए कि वो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है। और ये हदीस सही मुस्लिम की किताबुल इमारा में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही वल अमीरु राइन वल रजुलु राइन अला अहली बैतिही वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही फ़कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मैं जो इस हदीस से बात बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इज्तिमाइयत की जो सबसे छोटी शक्ल है, माँ बाप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतनब्बा किया, उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक हाकिम का दर्जा दिया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी और माँ बाप से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकामात जारी किए कि वो अपने बच्चों पर गहरी निगाह रखें। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं, तो बच्चों की तरबियत उसी नक़्ते नज़र से हो ताकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादतों से उनके दिलों में मोहब्बत हो, शायर इस्लाम से उनकी मोहब्बत हो। इसलिए कि एक इंसान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इबादतें हैं, कुछ इबादतें हैं माली और कुछ इबादतें हैं बदनी। जो बदनी इबादतें हैं उसका ताल्लुक बुलूगत से है। ऐसे में माँ बाप पर यह जरूरी है कि बुलूगत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो इबादतें जो बदनी है उस पर उन्हें कार्बन करें, मेहनत करें, उनको तरगीब दिलाएं, उन इबादतों से वो मानूस हो जाएं। इसलिए कि एक मरहले के बाद ये इबादतें उनके लिए वाजिब हो जाती हैं। एक हदीस है जो बहुत मारूफ है इस बाब में, सुनन की हदीस है
इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपने अस्सुनन की किताबुल हुदूद में और इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह अपने अस्सुनन की अब्वाबुल हुदूद में लेकर आए हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। हदीस के जो रावी हैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को आपके दौरे खिलाफत में एक मुनासबत से इस हदीस को सुनाया था। वो मुनासबत क्या है, वो किस्सा क्या है, उसको मैं हज़फ कर देता हूं वक्त की खिल्लत की वजह से। लेकिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुफ़िअल क़लमु अन सलासतिन, अनिल मजनून अल मग़लूबी अला अक़लिही हत्ता यफ़ीक़, व अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, व अनिस सबी हत्ता यहतलिम। यानी बच्चा बालिग होने से पहले पहले उस पर कोई वाजिबात नहीं है जो बदनी इबादतें हैं। बदनी इबादतों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलूगत को शर्त रखी, लेकिन उन इबादतों से मानूस कराने के लिए, दिल में रग़बत पैदा कराने के लिए, उन इबादतों को आसानी से अंजाम देने के लिए, तौर तरीका सीखने के लिए उसको तो बहुत पहले से अंजाम देने की तलकीन की गई। इस सिलसिले में भी एक हदीस है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की किताबुस सलाह में इस हदीस को लाए हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाह व हुम अब्नाउ सब'i सिनीन व ज़रिबूहुम अलैहा व हुम अब्नाउ 10। बच्चे 7 साल के हो जाएं तो जो बदनी इबादतें हैं खुसूसी तौर पर, चाहे नमाज हो, रोजा हो, तलब इल्म हो, जिक्र अस्कार हो, कुरान की तिलावत हो, सच्चाई हो, झूठ से बचना हो, अच्छे लोगों को देख करके मोहब्बत करना हो, नेकी से मोहब्बत करनी हो, सब चीजें जिसका ताल्लुक बदनी इबादतों से खुसूसी तौर पर कहा कि 7 साल के हो जाएं तो उन्हीं उस पर ढालने की कोशिश करें, हुक्म दे उसका। और फिर 10 साल के हो जाएं, जाहिर बात है 3 साल का अरसा है, अगर घरानों में मेहनत होती रहे तो फिर ढल जाते हैं बच्चे, लेकिन किसी तो पर गफलत हो जाए तो इंद जरूरा मारने की भी इजाजत दी गई है। इस हदीस की रोशनी में अहले इल्म ने कहा कि इस हदीस में भले ही सिर्फ नमाज का हुक्म दिया गया है, मुरु औलादकुम बिस्सलाह, लेकिन इसमें सारी इबादतें हैं। रोजा भी है इसमें, तलब इल्म भी है इसमें, दीगर इबादतें भी हैं इसमें, बात सिर्फ नमाज की नहीं है, हर इबादत से मुताल्लिक। हमारे इस दौर में किताब और सुन्नत की फिक्र से मुताल्लिक जो खिदमत हुई, फिक्ही खिदमत, उसमें एक अजीम मौसूआ है, अल मौसूअतुल फिक्हिय्यतुल कुवैतिय्या, 45 जिल्दों में, काफी बड़े साइज में हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इस दौर का एक बहुत अजीम मौसूआ है ये। इसमें तलबुल इल्म से मुताल्लिक जो बातें दर्ज की गई है, उसमें एक बात यह बयान की गई है अल्लामा इब्न आबिदीन रहमहुल्लाह के हवाले से। बहुत बड़े आलिम दीन है, अजीम फकीह है। आपका नाम था मोहम्मद अमीन इब्न उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। ये दिमश्की आलिम दीन है, 13वीं सदी हिजरी के। सादात हनफिया में आपका शुमार होता है। 1258 हिजरी आपका समय वफात है। इल्मी हलकों में अल्लामा इब्न आबिदीन अल हनफी से जाने जाते हैं। उसमें आपका यह कौल नकल किया गया है कि आपने कहा कि यंबगी अन युअमर बिजमीइल मामूरात व युनहा अन जमीइल मनहियात, कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो सिर्फ नमाज का नहीं, भले ही हदीस में नमाज का जिक्र है, नमाज का भी, रोजे का भी, दीगर इबादतों का भी, सभी अहकामात का उसे हुक्म दे, उसको ढालने की कोशिश करे। और 10 साल का हो जाए तो फिर वही मामला, नमाज के लिए जैसे मार की बात है, रोजा ना रखने पर भी अगर कोई बच्चा 10 साल का हो चुका है और माँ बाप उसे 7 साल से आदी बनाते आ रहे हैं, फिर भी वो रोजा नहीं रख रहा है, तो सख्ती हो सकती है उस पर, उसका कान पकड़ा जा सकता है। ये माना ही है इसका, सिर्फ नमाज से मुताल्लिक ही नहीं, रोजे से मुताल्लिक भी। अब जरा गौर कीजिए, आप 7 साल का हो जाए तो ऐसा करना चाहिए, 10 साल का हो जाए तो ऐसा करना चाहिए, या कि किसी फकीह का इज्तिहाद है क्या? ये किसी इंसान का कानून है, ये किसी जमाने से मुताल्लिक है नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म दिया है। क्यों? अल्लाह ने अभी पैदा किए हैं। अल्लाह यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसका हुक्म दी कि बच्चा 7 साल का हो तो ऐसा करो, 10 साल का हो तो ऐसा करो। किसी का तजर्बा नहीं, इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। अगर इस पर उंगली उठाई जाए तो बराह रास्त खालिक कायनात पर उंगली उठाने के बराबर है। यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। इसीलिए सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन अपने बच्चों को छोटी उम्र ही से रोजा रखाने के वो आदी करवाते थे। अपने साथ वो भी उनको जो सहरी में उठाते, उनको सहरी करवाते और पूरे एहतिमाम से रोजे रखवाते। इस सिलसिले में एक बहुत मारूफ हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में, किताब उस और किताब उस-सियाम। एक सहाबिया है अंसारिया रुबैअ बिन्त मुअव्विज़ रज़ी अल्लाहु अन्हा, वो कहती है कि सौम आशूरा से मुताल्लिक़ एक मरतबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के जितने भी कबीले आबाद थे मदीने में, हर जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान जारी किया, एक हुक्मनामा जारी किया और ऐलान करने वाले जाकर के ऐलान करते रहे। ऐलान क्या था? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अस्बह मिनकुम मुफ्तिरन फलयुतिम्म बक़ियत यौमी। सौम आशूरा से ताल्लुक रखने वाली बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सौम आशूरा से मुताल्लिक सुबह के 10 बज गए, 11 बज गए, कहा कि अगर किसी ने रोजा नहीं रखा है, उसने जो है मतलब सहरी नहीं की है, रोजा नहीं है, वो रोजे की हालत में नहीं है, कहा कि फलयुतिम्म बक़ियत यौमी, पूरा दिन ऐसे ही गुजारे। क्या मतलब? ना खाए वो, अल इम्साक, आम जो रोजेदार मुसलमान है उनके साथ रहे, खाना पीना तर्क कर दे, लेकिन रोजे से तो नहीं है, लेकिन खाना पीने से भी तर्क कर दे। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमन अस्बह मिनकुम साइमन फल्यसुम, और जो रोजे की हालत में है सुबह से भी सहरी के उन्होंने और वो रोजे की हालत में रहे। और रुबैअ बिन्त मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, फकुन्ना नसूमुहु बाद, इसके बाद हम हर साल इसका रोजा रखते थे, और जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए, आशूरा के भी रखते थे लेकिन रमजान के भी रोजे रखते थे। कहा कि हम अकेले हैं? कहा कि नहीं, वकुन्ना नुसूमु सिबियाना, हमारे बच्चों को भी हम रोजा रखवाते थे, हमारे बच्चों को भी। सहाबिया कहती है रज़ियल्लाहु अन्हा, व नजअलु लहुम अल-लुअबत मिन अल-अय्न, हम अपने बच्चों को रूही का एक खिलौना भी बना के दे देते थे। फ़इज़ा बका अहदुहुम अला अत-तआम अतैनाहु ज़ालिक, जब बच्चे रोते थे भूख की वजह से तो हम उनको खाने पीने की चीजें नहीं देते थे, बल्कि वो खिलौना हम उनको दे देते थे। हत्ता यकून इंदल इफ्तार, इफ्तार तक बच्चों को ऐसे लेकर के चलते थे, और ये एहतिमाम करते थे सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इस हदीस की शरह करते हुए हाफिज इब्न हजर ने कहा रहमहुल्लाह, अल हदीस हुज्जतुन अला मशरूइयत तमरीन अस्सिबियान अला सियाम, बच्चों को रोजे से मुताल्लिक एहतिमाम करवाना, जैसे नमाज का एहतिमाम होता है 7 साल से, वैसे रोजे का एहतिमाम करवाना। बाज घरानों में बच्चे 5 साल में भी रोजा रख लेते हैं, 6 साल में भी रोजा रख लेते हैं। बात आती है शऊर की, और आमतौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में 7 साल से पहले ही शऊर अता कर देते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 10 साल के हो जाएं लेकिन उनकी अक्ल मुतवाज़िन नहीं होती है, शऊर कम होता है, नादिर। वरना नामुमकिन सी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शरीयत नाजिल किए, जो अहकामात अल्लाह ने जारी किए, वैसे इंसान अल्लाह ने पैदा ना किए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ने जैसे अहकामात नाजिल किए वो इंसान को ऐन मुवाफिक पैदा किया। इंसान को जिस अंदाज में अल्लाह ने पैदा किए उसी के मुवाफिक अल्लाह ने शरीयत नाजिल की। दोनों में तजाद हो ही नहीं सकता है, इसका एहतिमाम होना चाहिए। सही बुखारी की, अभी मैंने जो हवाला दिया सही बुखारी की किताब उस-सौम का, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के एक वाक़ये को अपनी तालिकात में जिक्र फरमाए। मुअल्लक़ मुस्नद अबी जाद में वो मौसूल रिवायत है, जैसे कि इब्न हजर ने कहा रहमहुल्लाह। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक शख्स, बड़ी उम्र का आदमी, शराब पिया करता था, और जाहिर बात है दिन में भी वो नशे में रहता था, रोजा नहीं रखता था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको आर दिलाया और कहा कि वही लक वो सिबियान ना सियाम, हमारे घर के बच्चे रोजा रखते हैं और तुम बड़े होकर के, यानी शराब पीने की जो शनाअत है वो अपनी जगह पर, रोजा ना रखने की अलग से आपने आर दिलाया। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। बच्चों के रोजे से मुताल्लिक बतौर तंबीह 2 बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। अभी जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको हमारी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है,
और माँ बाप को इसका जिम्मेदार बनाया है कि माँ बाप जो है मतलब तंबीह करते रहे, छोटी उम्र से बच्चों को इबादतों का आदी बनाएं, उनको मानूस करवाएं उससे। फिर एक उम्र का एक मरहला आता है जहां पर वो इबादत उनके लिए वाजिब हो जाती है। शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमहुल्लाह ने कहा कि जिनके छोटे बच्चे हैं 7 साल के, 10 साल के, और फिर मरहला बढ़ते जा रहा है, कहा कि बच्चों पर इस पहलू से भी गहरी निगाह रखनी चाहिए कि बच्चे कब बालिग हो रहे, ताकि उनको बताएं कि हम आपको जो नमाज पढ़ा रहे थे, आपको जो रोजा रखवा रहे थे, अब ये इबादतें आपकी वाजिबात में से हैं, अब आपको अंजाम देना है, आपके हसनात और सय्यात लिखे जाएंगे, अब आपका हिसाब किताब होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे मुखातिब होंगे, आपसे पूछेंगे। बच्चों को तंबीह करने की जरूरत है। करीबुल बुलूग जो बच्चे हैं, कहा कि उन पर गहरी निगाह रखने की जरूरत है। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह ने कहा कि खुसूसन जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, कहा कि उन पर गहरी निगाह होनी चाहिए। 15 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले भी उनका मामला होता है। ऐसे में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बालिग हो गए हो और हम उनको यही कह करके रोजा रखवा रहे हैं कि बस रोजा रखते जाएं, बुलूगत के बाद तुम्हारे पर वाजिब होगा, जबकि हो सकता है 1 महीने के रोजे उन पर जो है मतलब आयद हो चुके हो, वाजिब हो चुके हो, और उनको कज़ा करनी पड़े। सुभान अल्लाह, माँ बाप जिम्मेदार बन जाएंगे उसके। हो सकता है कोई लड़का या लड़की रमजान के दौरान में वो बालिग हो जाए, माँ बाप को इसका एहसास होना चाहिए, इसका शऊर होना चाहिए, बच्चे को बताएं कि जो है मतलब 10 रोजे हो चुके हैं, 11वां रोजा आपके ऊपर वाजिबात में से है। ये अहले इल्म ने इस पर खूब तंबीह की है, इसलिए कि जो है अब तक जो उनको रोजे रखवा रहे थे, जो नमाजें पढ़ाई जा रही थी, ये तदरीब के लिए, तमरीन के लिए, मश्क के लिए, ताकि वो आदी हो जाए, ताकि तौर तरीका उनको मालूम हो जाए। लेकिन आज की तारीख में ये उन पर वाजिब है, ये उनको बताना है। अगर किसी से ऐसा कसूर हुआ है तो फिर ऐसी सूरत में एक तो अल्लाह ताला से माफी मांगनी होगी, तौबा करना होगा, रोजों का मामला हो तो उसको कज़ा करनी होगी। ये सब तंबीहात अहले इल्म ने बताए हैं। एक आखिरी बात बतौर तंबीह वो ये है कि हो सकता है 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, वैसे तो आजकल घरानों में अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब छोटे थे, बेंगलुरु से जो रोजनामा सालार निकलता है उसमें छोटे बच्चों की तस्वीरें आती थी, जो लोग शौक से दे देते थे उनकी तस्वीरें डाल देते थे। ये बच्चों के जो रोजे हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, माँ बाप की भी हिम्मत अफजाई के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा 7 साल का हो जाए, 8 साल का हो जाए, 9-10 साल का हो जाए, वो रोजा रख नहीं पा रहा है, उस पर सख्ती भी नहीं करनी चाहिए, इतनी सख्ती कि वो बेहोश पड़ जाए, उससे कोई दूसरा काम ना हो, वो बस लेटता ही रहे, उससे कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। बच्चे बच्चे में फर्क है। ऐसी कोई नादिर सूरत हो सकती है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। माजी करीब के एक अजीम आलिम दीन, फकीहुल उम्मा, शेख मोहम्मद इब्न सालिह अल उसैमीन रहमहुल्लाह, आपने वो जो आयत करीमा है सूरतुन निसा की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तुअतुस सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम फीहा क़ियामा जअलल्लाहु लकुम क़ियामा वर्ज़ुक़ूहुम फीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अमवालहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं खुसूसी तौर पर, और यतीम बच्चा होना उसके फकीर होने को लाजिम नहीं आता है, लेकिन हो सकता है उसके नाम पर माल हो, या आम बच्चों की भी जो मालियत का जो मामला है, कहा कि उनके हाथ ना दे, इसलिए कि जो है वो अपने माल का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गलत जगह इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अपनी दुनिया भी खराब कर लेंगे, अपने आखिरत भी खराब कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कमसिन बच्चों को या ऐसे लोगों को जिनके अकल मुतवाज़िन नहीं है, उनको उनका माल देने से अल्लाह ने मना फरमाया। माल के मालिक वो है, मिल्कियत उनकी है, लेकिन छोटे बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल देने से मना फरमाया। कहा कि क्यों? इसलिए कि जो है उनके लिए फसाद का जरिया बन सकता है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा, इज़ा मनअना अल्लाहु सुब्हानहू व तआला अन इअताइ सिगार अमवालहुम खौफन अनिल इफसाद मिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बच्चों को उनका अपना माल, जिसके वो मालिक है, वो उनकी मिल्कियत का हिस्सा है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देने से मना फरमाए हैं। कहा कि क्यों मना फरमाए हैं? इसलिए कि जो है खौफन अनिल इफसाद मिन, ऐसे ना हो कि उस माल के जरिए से उनकी जिस्मानी हालत, उनकी ज़हनी सतह हर एक मुतासिर हो जाए, उनकी सेहत मुतासिर हो जाए, उनका बदन मुतासिर हो जाए, उनकी दुनिया आखिरत खराब हो जाए। माल उनको देने से अल्लाह ने मना फरमाए। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़इन्न खौफ़ इज़रारिल अबदान मिन बाबि औला अन यमनअहुम मिन। जब उनको उनका माल नहीं दे सकते हैं, माल के जरिए से उनके लिए खराबी की बात है, तो फिर उनके बदन पर कैसे जो है सख्ती की जा सकती है, जो बेआईन नहीं उनको नुकसान पहुंचाएगी, अलल फौर उनको नुकसान पहुंचाएगी।
तो कहा कि ऐसी सूरत में रोजा रखने से मुताल्लिक बच्चों पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, तरगीब दिलानी चाहिए, उनके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें, उनकी पसंद की चीजें कहीं लेकर जाना हो वगैरह, जो भी जायज चीजें, जो भी शरीयत के दायरे में। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी 7 साल के बच्चे ने रोजा रख लिया हो और 10 साल का बच्चा है कि रोजा रख नहीं पा रहा है, उसे आर दिला रहे हैं 7 साल के बच्चे का हवाला देकर के, और कह रहे हैं कि वो बच्चा तो रोजा रख रहा है और ये बच्चा रोजा नहीं रख पा रहा है, और इसकी सेहत मुतासिर है और इसका मुतहम्मिल नहीं है, उसका कान पकड़ा जा रहा है, उसे हार दिलाया जा रहा है, और 5-6 बच्चों में उसकी शर्मिंदा किया जा रहा है। हरगिज भी नहीं होना चाहिए। बच्चे की सतह अलग है। माँ बाप अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे, माँ बाप अपने बच्चों की तकरीम नहीं करेंगे, तो कौन पड़ोसी आकर के तकरीम करेगा? ऐसे में जरूरी है कि हम अपने बच्चों की तकरीम करें, हम अपने बच्चों का जायजा लें, उनके अकल के एतबार से, उनकी बदन की सलामती के एतबार से उनको ढालने की कोशिश करें और धीरे धीरे जो है उनको आदी बनाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों से मुताल्लिक उनके दीन और दुनिया की रोशन मुस्तकबिल से मुताल्लिक फिक्रमंद होने की अल्लाह ताला हमें सआदत नसीब फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इनको इबादत गुजार बनाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब लेकर के आएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।